अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कि शादी किस किस्म के इंसान से करनी चाहिए। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि ये वीडियो किसी स्पेसिफिक लड़के या लड़की के लिए नहीं बल्कि दोनों के लिए है कि अगर आप बॉय हो तो आपके लिए भी ये वीडियो है कि आपको किस किस्म की लड़की से शादी करनी चाहिए, और अगर आप गर्ल हो तो ये वीडियो आपके लिए भी है कि किस किस्म के लड़के से आपको शादी करनी चाहिए। तो सबसे पहली बात जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अच्छा ये भी कि इसमें मैं कोई स्पेसिफ़िक बातें नहीं बताऊंगी बल्कि जनरल वे में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगी जिसमें ऑलमोस्ट सभी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है। अब सबसे पहली बात ये कि आप जिससे भी शादी कर रहे हो उसके अंदर अल्लाह का डर मौजूद होना चाहिए, तकवा परहेज़गार इंसान होना चाहिए। ठीक है। अब आप कहोगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि जिससे हम शादी करने जा रहे हैं वो इंसान परहेज़गार है या नहीं, वो अल्लाह से डरता है या नहीं। तो इसके ऊपर मैं ये आपको कहूँगी कि जब भी कोई हम नई चीज़ ख़रीदते हैं, कोई न्यू कार मार्केट में आती है हम वो ख़रीदने जाते हैं, न्यू आईफ़ोन मार्केट में आता है हम वो ख़रीदने जाते हैं, तो पहले हम उसकी भी अच्छे तरीके से रिसर्च करते हैं कि इसमें कौन कौन से फ़ीचर्स अवेलेबल हैं, कौन कौन से इसमें एडवांटेजेस अवेलेबल हैं, कौन कौन से इसमें डिसएडवांटेजेस हैं, कौन कौन से इसमें प्रोज एंड कॉन्स हैं। ठीक है। तो जब आप इतनी छोटी सी चीज़ जो कि आप कुछ सालों के लिए यूज़ करते हो, कार क्या मोस्टली हम अपने 3 या 4 साल के लिए ख़रीदते हैं, तो आईफ़ोन कितने दिन के लिए हैं, जब तक के लिए ख़रीदते हैं तब तक जब तक कोई न्यू आईफ़ोन मार्केट में नहीं आ जाता। तो जब हम इतने छोटे से अरसे के लिए कोई चीज़ यूज़ करते हैं और उसके लिए इतने रिसर्च करके जब उसको ख़रीदने जाते हैं, तो हम अगर अपनी पूरी ज़िंदगी जिस शख्स के साथ गुजारने वाले हैं तो क्या हम उसके लिए इतनी भी रिसर्च ना करें, कि हम उस चीज़ को इतना भी टाइम ना दें कि हम उसके बारे में जानें कि वो किस किस्म का इंसान है, क्या उसमें अल्लाह का डर मौजूद है या नहीं, या वो बेखौफ इंसान है, दुनिया की मोहब्बत में मुलव्वस है। ठीक है। तो दूसरी बात मैं आप लोगों को ये कहूँगी, पहली बात तो ये कि उस इंसान में अल्लाह का डर और खौफ मौजूद होना चाहिए। दूसरी बात ये, अगर उस इंसान के अंदर अल्लाह का डर और खौफ मौजूद होगा, और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी उससे शादी हो जाती है, ठीक है, और वो इंसान बाद में आपको पसंद नहीं करता, आपकी किसी आदत को पसंद नहीं करता, आपकी रवैये को, या उसमें आपको कोई अच्छाई नज़र नहीं आती, तो कम से कम वो अल्लाह के लिए ही आपसे रिश्ता कायम करने की कोशिश करेगा, आपके हुकूक पूरे करने की कोशिश करेगा या करेगी, क्योंकि उसके अंदर अल्लाह का डर मौजूद है। उसके अंदर ये डर मौजूद है कि मुझे आखिरत में एक दिन अल्लाह के हुजूर पेश होना है और इन सब बातों का हिसाब देना है कि मैंने आपके साथ निकाह किया तो आपके हुकूक पूरे क्यों नहीं किए। ठीक है। दूसरी बात जो बहुत ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट है वो ये कि जब जिस शख्स से आप शादी करना चाहते हो उसकी आदत और अतवार, उसका इखलाक बहुत अच्छा होना चाहिए। अब आदत और अतवार में वो सभी चीज़ें आ जाती हैं जिनका करने का हमें इस्लाम में हुक्म है, और उन सभी से रुकने की भी चीज़ें आ जाती हैं जिनसे रुकने का इस्लाम ने हमें मना किया है। लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी शख्स की आदत और अतवार आपको बहुत ज़्यादा मुतासिर करती हैं, आपको किसी शख्स से बात करना बहुत अच्छा लगता है, किसी शख्स का जो है वो बोलने का अंदाज़ इतना अच्छा है, वो इतना अच्छे से आपसे बात करता है या करती है कि आप जो है वो उससे इम्प्रेस हो जाते हो। ठीक है। तो अगर आप किसी शख्स की आदत को पसंद करते हो तो ही आप उसके साथ बैठ सकते हो। अगर आपको कोई शख्स अच्छे से बात करता है, कोई इखलाक से बात करता है, तो ही हम उससे बात करते हैं ना। अगर कोई हमसे बदतमीज़ी से बात करता है तो हम उसके साथ 2 मिनट बैठना भी पसंद नहीं करते हैं। तो मतलब मैं आपको ये $1,000,000 सेंटेंस बता रही हूँ कि आप इंसान के साथ नहीं बल्कि इंसान की आदत और अतवार के साथ रहते हो। इंसान के साथ रहना तो हम एक फ़िज़िकली तौर पर देखते हैं कि हम किसी के साथ रह रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हम इंसान के साथ नहीं रह रहे होते। वो जो उसकी आदतें होती हैं, जो वो काम कर रहा होता है, जिस किस्म की उसकी हैबिट्स होती हैं, हम उनके साथ रह रहे होते हैं। तो कोशिश कीजिए कि ऐसे इंसान की आदतों इतवार को जो है वो सिलेक्ट कीजिए जिसकी आदतें आपको पसंद है, जिसका किरदार आपको पसंद है, जिसका इखलाक आपको पसंद है, क्योंकि हम ऐसे शख्स के साथ तो
पूरी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, जिसका इखलाक अच्छा है, लेकिन जिसका इखलाक अच्छा नहीं है, जिसकी ज़बान अच्छी नहीं है, जिसका बोलने का अंदाज़ अच्छा नहीं है, जिसकी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, उसके साथ आप एक दिन भी नहीं गुजार सकते। एक दिन तो बहुत दूर की बात, आप उसके साथ थोड़ी देर बैठना भी पसंद नहीं करोगे कि मैं जब भी इसके साथ बैठता हूँ या बैठती हूँ तो ये तो बहुत ही गंदी लैंग्वेज में बात करते हैं और जो है वो बहुत ही बुरे अंदाज में इनका जो है वो लहजा होता है। तो दूसरी बात ये कहूँगी कि जिनके साथ भी आप कर रहे हो शादी, ऐसे इंसान के साथ जिसका आदत और अतवार बहुत अच्छी होनी चाहिए, सबसे बढ़ के अखलाक बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें ऐसी थी कि जिस शख्स के अंदर अल्लाह का डर और खौफ होगा और जिस शख्स के अंदर इखलाक होगा तो उसके अंदर आई थिंक सारी ही खूबियाँ आ जाएंगी। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो ताकि उन लोगों की नॉलेज में भी इजाफ़ा हो और उनको भी कुछ सीखने को मिले और वो भी अपनी ज़िंदगी में बेहतर फ़ैसला कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा मुझे।